भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीति को एक नई ऊंचाई देते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय वियतनाम के बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर पहुंचे हुए हैं। जियोपॉलिटिकल रूप से बदलते इस दौर में भारत की यह पहल न केवल दोनों देशों के बीच में सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करती है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता का एक नया अध्याय भी लिख रही है। और इस वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी यह दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और वियतनाम के साथ में अपने रिश्तों को भारत मजबूत करता नजर आ रहा है। राजनाथ सिंह वियतनाम के जनरल सेक्रेटरी और राष्ट्रपति तो लाम से उनकी मुलाकात हुई। भारत और वियतनाम संबंधों को और मजबूत बनाने की व्यापक चर्चा की गई। इस मुलाकात में बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग बढ़ाने, क्षेत्रीय सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से मुलाकात के दौरान रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। यानी कि एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं और भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने को लेकर समझौते कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रक्षा मोर्चे पर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अलग अलग देशों के साथ में अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। अब रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है इस दौरे को लेकर वो भी आपको समझाते और बताते हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं वियतनाम की इस यात्रा पर वियतनाम के महासचिव और राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहा हूं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक शुभकामनाएं उन तक पहुंचाई हैं और रक्षा सहयोग को निरंतर गहरा करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है, जो हमारे दोनों देशों के बीच में एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत और वियतनाम के बीच में एक घनिष्ठ और स्थायी संबंध है जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों तथा रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग की नींव पर आधारित है। ये कहा गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। भारत और वियतनाम के बीच में सामरिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ में एक उच्च स्तरीय बैठक की और यह बैठक भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री फान वान जियांग के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की द्विपक्षीय बैठक हुई। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस दौरान भारत और वियतनाम ने अपने बढ़ते रक्षा संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की। बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह ने भारत वियतनाम संबंधों की ऐतिहासिक नींव पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि उनकी ये यात्रा वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति हो ची मिन की 136वीं जयंती के अवसर पर हो रही है, जो कि काफी अच्छी बात है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया। यह तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों की मुलाकात हुई है, रिश्तों को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है, साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में भी आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर भी कई सारे समझौते हुए ताकि साउथ चाइना सी में भी भारत अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा काफी ज्यादा अहम बन जाता है। और ऐसे में इस दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। एक्सेलेंसी, मेरी यह यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों की गहराई, परिपक्वता और दृढ़ता को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि आपकी हाल की भारत यात्रा के दौरान इसे अब इनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया है। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा हमारे रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करेगी तथा आने वाले वर्षों में सहयोग के लिए नए रास्ते भी खोलेगी। राजनाथ सिंह आज सुबह में राजधानी हनोई में वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन की 136वीं जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हो ची मिन का विजन, नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वतंत्रता और वैश्विक एकजुटता के प्रति उनका अटूट समर्पण आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। भारत और वियतनाम के रिश्ते पिछले एक दशक में तेजी से रणनीतिक साझेदारी में बदले, लेकिन यह रिश्ता सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक लड़ाई रेयर अर्थ मिनरल्स यानी कि दुर्लभ खनिजों को लेकर भी है और वियतनाम दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ रिजर्व वाले देशों में शामिल है। अब भारत का मिशन मिनरल्स क्या है वो भी आपको समझाते हैं किस तरह से लगातार अलग अलग देशों के साथ में सहयोग बढ़ा रहा है भारत। वियतनाम के पास में खनिज और क्रिटिकल मिनरल्स के बड़े भंडार हैं
अभी तक चीन पर भारत को डिपेंड रहना पड़ता था और सप्लाई चेन रुक भी जाती थी चीन की वजह से। लंबे समय से क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चीन पर भारत निर्भर था और दुनिया के कई देश चीन पर निर्भर थे। भारत वियतनाम के साथ मिनरल पार्टनरशिप मजबूत कर रहा है ताकि चीन पर उसकी निर्भरता कम हो, रक्षा निर्माण और हाईटेक इंडस्ट्री को सुरक्षित सप्लाई मिल सके, ताकि सप्लाई चेन अगर लगातार बनी रहेगी तो जो हमारे देश में कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनकी सप्लाई चेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले क्या होता था कि चीन हमारी सप्लाई रोक देता था किसी कारणवश, जिसके चलते जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी उन्हें अपना काम बंद करना पड़ता था क्योंकि उनके पास में रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं होता था। लेकिन अब भारत लगातार अलग अलग देशों के साथ में अपना सहयोग बढ़ा रहा है और भारत की वियतनाम सिर्फ एक भौगोलिक पड़ोसी या फिर व्यापारिक साझेदार नहीं है, बल्कि वो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन का सबसे मजबूत स्तंभ है। जैसे जैसे वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र एशिया की ओर खिसक रहा है, वैसे वैसे नई दिल्ली और हनोई की ये जुगलबंदी और भी अहम हो जाती है। हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक दोनों देशों का एक साझा हित ऐसे बहुध्रुवीय एशिया का निर्माण करना है जो नियम आधारित और सुरक्षित है। साफ है कि आने वाले समय में चीन के दबदबे को संतुलित करने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए वियतनाम भारत का सबसे भरोसेमंद और अनिवार्य साथी बना रहेगा और इसी वजह से रक्षा मंत्री वियतनाम पहुंचे हुए हैं।